सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आपको आइल्स राइटिंग लेटर में सेवरल सेंटेंस स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। बहुत इजी है, बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप इस सीरीज़ की कोई भी क्लास मिस ना कर पाएँ, क्योंकि ये मैंने चलाई है आइल्स सीरीज़ स्पेशली फॉर राइटिंग, जहाँ पर आप सीखेंगे हर वो एक छोटी चीज़ कि आपको 7+ बैंड कैसे स्कोर करना है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली ये आइल्स जर्नल पीआर के लिए अपना एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये सेवरल सेंटेंस स्ट्रेटजी है क्या। सो एक्सप्लेनिंग द सेम पॉइंट इन डिटेल by using different or several sentences in a paragraph for the same question। तो मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में एक पैराग्राफ आया, सॉरी, एक क्वेश्चन में एक लेटर उसमें 3 क्वेश्चन है। तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, चाहे पहला दूसरा तीसरा, स्पेशली दूसरा या तीसरा, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ करके और डिफरेंट वे में। अभी हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको ये बहुत इजीली क्लियर होगा। तो चलिए पहली एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आया, व्हाट्स योर सजेशन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको इसे सेवरल सेंटेंसेस में लिखना है। तो उससे पहले ये देखते हैं कि बच्चे कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने टास्क चेक किए हैं, तो मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। नॉर्मली बच्चे लिखेंगे, पहले चले सेंटेंस समझते हैं कि कौन कौन से आप आइडियाज़ बना सकते हैं एक क्वेश्चन में। पहला आइडिया आपने लिखा, इल्यूमिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग लाइट्स लगाकर। फिर आपने कहा फ्लोर लैंप्स लगा सकते हैं, उससे भी लाइटनिंग अच्छी होगी। फिर आपने कहा कि कंप्यूटर्स को कॉर्डलेस कंप्यूटर से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि उससे क्लास में जो बच्चों की मूवमेंट है वो इजी रहे, क्योंकि वायर्स के कारण डिस्टर्बेंस आ रही है, वो इजीली मूव नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास 3 आइडियाज़ हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आप सिर्फ एक ही आइडिया लिखकर आपके आइल्स के लेटर का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो वो कम्प्लीटली अटैम्प्ट नहीं हुआ है जहां पर आप बैंड लूज कर चुके हो। तो इसका मतलब सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में, बेसिकली ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही स्ट्रैटेजी लग पाती है। आपको 2 से ज़्यादा आइडियाज़ इंक्लूड करके अपने आइडिया को वास्ट करना है, जिसका मतलब हुआ सेवरल आइडियाज़ और सेवरल सेंटेंसेस। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, 3 सेंटेंसेस मीन्स 3 आइडियाज़। तो अभी से पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे, अभी देखते हैं। ये कर दिया हमने इसे पैराग्राफ में कन्वर्ट। तो अभी पहले समझते कि बिना सेवरल सेंटेंसेस के ये पैराग्राफ कैसा दिखता। इल्यूमिनेशन से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, लाइटनिंग तक खत्म होगा, मीन्स सिर्फ 2 आइडियाज़ दिए। या फिर बच्चे क्या करते हैं, एक ही आइडिया, जैसे पहला आइडिया इल्यूमिनेशन आ रहा, उसी को स्ट्रेच करते रहेंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर पैराग्राफ 4 से 5 लाइंस का है तो कोशिश करें कि 2 से 3 आइडियाज़ उसमें हो। अभी देखते हैं हमने कैसे 2 से 3 आइडियाज़ किए हैं। तो क्वेश्चन आया हमें, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट्स योर सजेशन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने कहा इल्यूमिनेशन कैन बी इम्प्रूव बाय इंस्टॉलिंग मोर सीलिंग लाइट्स इन द क्लासरूम। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, हमने लिखा इल्यूमिनेशन कैन बी इम्प्रूव। तो क्वेश्चन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन अभी नहीं लिखी है, सिर्फ मेन आइडिया लिखा है। तो आप स्टार्टिंग लाइन से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लास कैन बी इम्प्रूव बाय, ऐसे लाइन बनेगी। सो इसको ज़रूर कंसिडर करें, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे कि हमने पैराग्राफ से पिकअप लाइन कैसे उठानी है। तो इसलिए ऐसा मत करना कि सीधा ही आइडिया लिखना शुरू करना, बिल्कुल नहीं करना है। या तो लिंकर यूज़ कीजिए, अगर लिंकर नहीं यूज़ करना तो क्वेश्चन में से ही आप पिकअप लाइन उठाएंगे। तो मैं कैसे लाइन बनाऊंगा, द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग द इल्यूमिनेशन, राइट। तो फिर ये आइडिया आएगा। तो चलिए गेटिंग बैक टू आवर आइडिया कि हमने 3 से 4 सेंटेंसेस या 2 से 3 सेंटेंसेस या डिफरेंट आइडियाज़ कैसे दिखाने ताकि हमारे बैंड बढ़े। इल्यूमिनेशन कैन बी इम्प्रूव बाय इंस्टॉलिंग मोर सीलिंग लाइट्स इन द क्लासरूम, फुल स्टॉप। नया आइडिया ऐड करने लगा हूँ, इसलिए मैंने अलग रंग यूज़ किए ताकि वो समझ लगे, ताकि आपको। फिर मैंने देखा एडिशनली,
मतलब इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग फ्लोर लैम्प्स वुड ऑल्सो एक्ट एज बून फॉर बेटर लाइटिंग। बून होता है वरदान, तो मैंने इनडायरेक्टली कह दिया कि वो भी एक अच्छा आइडिया होगा। फिर मैंने एक और चीज़ लिखी, मोर ओवर, यानी लिंकर। तो मोर ओवर के अलावा आप लिख सकते हो अदर देन दिस। कुछ लोग कहते हैं कि मोर ओवर एक इनफॉर्मल लिंकर है, तो चलिए मान लिया कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मत यूज़ करें, अपार्ट फ्रॉम दिस यूज़ कर सकते हैं, अदर देन दिस यूज़ कर सकते हैं। नया आइडिया मैंने लिखा, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स विद कॉर्डलेस सिस्टम्स। तो मैंने कंप्यूटर्स को कॉर्डलेस सिस्टम्स कर दिया। हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ा है कि प्रोनाउंस कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप आयल सीरीज में जाकर सेकंड या थर्ड चैप्टर है, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। तो मैंने लिखा, मोर ओवर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स विद कॉर्डलेस सिस्टम विल प्रोवाइड मोर हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम या क्लास। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके दिखा सकते हैं कि आप अलग अलग, आप देखो अगर ध्यान से पढ़ो वो तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल अलग आइडिया और अलग वे में लिखे गए हैं। तो इसे कहते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस इन अ सेम पैराग्राफ फॉर द सेम क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट यू लाइक इन न्यू व्हाट यू लाइक इन योर न्यू हाउस। आपको आपके नए घर में क्या अच्छा लगा। आइडियाज़ लिखे हमने। पहला सेंटेंस मैंने, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, इसे मैं ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी कहता हूँ कि कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो उसके पहले एक रफ पॉइंट्स बना लो प्रॉपर, बाद में से सिर्फ जोड़ना है आपने। तो मैंने पहला सेंटेंस बोला, द लोकेशन ऑफ हाउस इन द पॉश एरिया विद द ग्रीन बेल्ट इज द चीफ रीजन फॉर एडमायरिंग इट। तो मैं बार बार नहीं कहूँगा लाइक वर्ड, तो लाइक को मैंने चेंज किया, तो मैंने कहा कि लोकेशन पॉश एरिया में जो मेन कारण है, चीफ रीजन कह लो या मेन रीजन कह लो, एक ही बात है। दूसरा रीजन लिखने से पहले मैंने एडिशनली एक लिंक यूज़ किया कि इसके अलावा द लॉन्ग एंड वाइड बैकयार्ड विच हैज़ डाइवर्स काइंड ऑफ फ्लावर्स इज अनदर कंसर्न फॉर प्रेफरिंग दिस होम। तो अगेन मैंने प्रेफर वर्ड यूज़ किया, लाइक रिपीट ना हो। ये हमने पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप वो क्लासेस थर्ड फोर्थ ज़रूर देखें। तीसरा कारण मैंने कहा कि मोर ओवर प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी कैमरा, उसके अलावा जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ कैमराज इंस्टॉल हैं जो इंश्योर करते हैं फुल सिक्योरिटी, एक बहुत अच्छा कमेंडेबल फीचर है जो कि मुझे हेल्प करेगा घर की सुपरविजन करने के लिए मेरे काम से ही। अगर आप ध्यान से देखें तीनों ही आइडिया बिल्कुल अलग है, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एक गार्डन से रिलेटेड है और एक लोकेशन से रिलेटेड है, बट आइडिया एक ही चीज़ के लिए कि आपको घर क्यों पसंद है। तो ये हमने तीन डिफरेंट आइडियाज़ एक ही पैराग्राफ में डालने हैं। अब ज़रूरी नहीं कि तीन ही लिखो, अगर टास्क ओवर लेंथ जा रहा है तो आप दूसरा पॉइंट छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग आपको क्या सही लग रहा है कि मैंने क्या लिखना है। तो मैंने इन्हीं तीन आइडियाज़ को पैराग्राफ में मर्ज किया। द लॉन्ग एंड वाइड बैकयार्ड विच हैज़ डाइवर्स काइंड ऑफ फ्लावर इज़ अनदर कंसर्न फॉर प्रेफरिंग द होम या दिस होम। तो मैंने, उन्होंने हाउस कहा, मैंने होम कह लिया। अब कुछ लोगों को हाउस और होम में भी कन्फ्यूजन है, बहुत क्लियर कंसेप्ट है। होम इज़ मोर ऑफ जहाँ पर फैमिली रहती है, उसमें पोजेशन आता है। हाउस इज़ अ बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं, तो उसमें हम हाउस हम बेसिकली कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम एक फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर से अगला पॉइंट ऐड किया, एडिशनली द लोकेशन ऑफ द हाउस इन द पॉश एरिया। तो मैंने सिर्फ पॉइंट ऊपर नीचे किया, आप पॉइंट को वैसे भी लिख सकते हैं। देन मैंने तीसरा पॉइंट लिखकर इसे मर्ज किया है। तो ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर फॉलो करें, जिसे कहते हैं डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रैटेजी फॉर द सेम क्वेश्चन। तीन फ़ायदे, आपकी आइडिया डाइवर्सिटी शो होगी, आपका स्टेटमेंट चेंज शो होगा, आपको लिंकर्स यूज़ करने आते हैं ये शो होगा, आपको कोहेरेंस और कोहेजन बनाना आता है ये शो होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड डू चेक ऑल द चैप्टर ऑफ फाइल सीरीज। मिलते हैं अगली क्लास में।